अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा खट्टा पानी, और उसके साथ हम पकोड़ों के साथ इस खट्टे पानी को इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और जैसे कि मौसम है कि कभी हल्की ठंड है और कभी बारिश है, कभी मौसम गर्म है, और इसमें आप बनाइए खट्टा मज़ेदार सा पकोड़ों वाला पानी। और पकोड़ों का मज़े भी ज़ाहिर है बरसात में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, पकोड़े खाने का मज़ा ही अलग होता है। और आप इसे पानी फुल्की भी कह सकते हैं। मॉनसून की मज़ेदार सी चटपटी सी जो डिश है ना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे खट्टे पानी की, जिसमें पुदीना थोड़ा सा ले लिया 20 से 25 पत्ते, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया जैसे कि नज़र आ रहा है। अदरक 1 इंच का टुकड़ा ले लेंगे, और यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला ले लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पर कुटी हुई मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, काला नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, और मैंने इमली का पल्प आपको दिखाया था, ये हम हाफ़ कप इसका पल्प ले लेंगे जो मैंने भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लेना है। आप यहाँ पर लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अदरक का कीजिए। अगर अदरक ना हो, अगर सौंठ का पाउडर है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं सौंठ का पाउडर, उससे और अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो ये सब चीज़ें मैं डाल देती हूँ और इनकी एक दरदरी सी चटनी बना लेंगे। बिल्कुल महीन बारीक आपने नहीं पीसना, बिल्कुल दरदरे सी बनानी। और आपने यहाँ पर इमली का ही पानी डालना है, और थोड़ा सा पानी हम सादा भी डालेंगे क्योंकि आगे हमने पानी का ही इस्तेमाल करना है। और आप यकीन करिए इतनी लो कॉस्ट रेसिपी है ना, और इतनी ही ये ज़्यादा मज़ेदार भी है कि आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। और जो खट्टा नहीं खाते यकीन करिए उनको भी बहुत लाजवाब लगेगा। तो बस यहाँ पर मैं इसे दरदरा सा पीस लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसके चंक्स बाकी हैं धनिए पुदीने के, तो ये रहने चाहिए क्योंकि यही इसकी मज़ा भी करती है और इसकी खूबसूरती भी यही है इस पानी की। तो अब एक बॉल के अंदर हम इसका पानी बना लेते हैं, खट्टा पानी। तो मज़ीद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, ठंडा चिल पानी डालिए अब इसके अंदर। तो ये इतनी चटनी के अंदर जो है ना ये पूरा बॉल भर के बन जाएगा। बस यहाँ पर जो है ना आपने इसका नमक और खटास को आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ खटास अभी और डलेगी इसके अंदर। जो इमली बची है ना हमारी, ये देखें, ये मैं डाल दूँगी यहाँ पर, और नमक भी मैंने मज़ीद इसके अंदर डाल दिया है, और मज़ेदार पानी हमारा बन चुका है बेहतरीन। अब इसके हमने फुल्कियाँ बनानी यानी कि पकोड़े बनाने हैं इसके, और इसको हम उठा के रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि ये ठंडा सर्व होता है। और इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन, और बेसन मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप के बराबर। और बेसन के अंदर डाल देंगे हम नमक हाफ़ टी स्पून, चुटकी भर हमने यहाँ पर मीठा सोडा डाल देना है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम, और कुटी हुई मिर्च भी हमने थोड़ी सी कम डालनी है हाफ़ टी स्पून से। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। तो यहाँ पर इनको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो इस बैटर को बना के आप कम से कम 10 मिनट इसे रेस्ट लाजमी दीजिएगा क्योंकि बेसन फूलता है, उसके बाद फिर आप इसको फ्राई करना। तो यहाँ पर मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पकोड़े हमारे। तो ये मैंने चम्मच की मदद से डाले हैं और देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी फुल्कियाँ ये फूल रही हैं। तो इस तरह आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे डीप फ्राई करें। तो यहाँ पर ये बेहतरीन से हमारे पकोड़े जो है ना वो जैसी गोल्डन हो जाएंगे चारों तरफ से, उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। इन फुल्कियों के अंदर आप बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो वो मैंने नहीं डाला क्योंकि प्याज जो हम ऊपर से पानी के अंदर डालेंगे। और आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी से इस तरह ये हमारी फुल्कियाँ जो है ना बन रही हैं। बस इसी तरह आपने बना लेना है तो दूसरे बैच मेरा तैयार हो जाएगा और ये हमारी फुल्कियाँ भी तैयार हो जाएंगी। तो इनको आपने ठंडा करना है, डायरेक्ट आपने गर्मा गर्म नहीं डालना है आपने इसको। तो बस मैंने बॉल निकाल लिया था अपने खट्टे पानी और उसमें मैंने बर्फ़ भी डाल ली थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद अच्छा चिल होगा तो इतने ही ये मज़ेदार लगता है। तो बस यहाँ पर इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और जो फुल्कियाँ थी उनको हम ठंडा करके डालेंगे यहाँ पर। और अगर ये जितना पुराना होता जाएगा ना, यानी कि 2 घंटे, तो आपने इसको आधा 1 घंटा पड़ा रहने दें पानी के अंदर ताकि फुल्कियों के अंदर तक पानी चला जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर लच्छे वाली प्याज डाल दें, हरा धनिया, पुदीना जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए ऊपर से क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार, पानी वाली फुल्की या पानी वाले पकोड़े या खट्टा पानी पकोड़े। बहुत ही लाजवाब बनी है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से।
तो यहाँ पर मैंने अपनी इस डिश को जो है ना 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं फुल्कियाँ काफ़ी अच्छी फूल चुकी हैं पानी के अंदर, और इसका जो खट्टा पानी इसके अंदर आ चुका है। ये जितनी पुरानी होती जाएगी, पुराने से मतलब 2-3 घंटे इसको होते रहेंगे पड़े हुए, तो यकीन करिए इतने ही मज़ेदार लगेगा। तो फ़ौरन ही डालते आप नहीं खाइएगा, इसको कम से कम आधा 1 घंटा पड़ा रहने दें। उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें, तभी आपको खाने में मज़ा आएगा, क्योंकि फुल्कियों के अंदर तक जब भी खट्टा पानी जाता है ना तो बहुत ही लाजवाब लगता है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ जो प्याज के लच्छे खाने में अलग ही मज़ा है। तो ज़रूर बनाइए इसे, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। और आप देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी में अच्छे खासे हमारे पानी वाले फुल्कियाँ जो है ना बन चुकी हैं, और पूरा एक बोल भर के बनाया था, और ये 2 आपके सामने निकाल ली हैं। तो आप इसके लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। तो देखने में मज़ेदार है, अब यकीन करें खाने में भी बहुत लजीज है। यहाँ पर मैं पकोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी जाली देखें, यहाँ तक अगर इसके पानी अंदर जाएगा ना तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितने मज़ेदार की हमारी ना खट्टे पानी वाली फुल्कियाँ जो है ना बेहतरीन बनी है। तो ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए, आपके दिमाग को ठंडक, राहत और सुकून देगा ये वो वाला पानी है। और इसके अंदर अगर आप अदरक ना डालें तो सौंठ का पाउडर लाजमी डालें, दोनों में से जो भी आपके पास मैसर हो तो आपने लाजमी डालना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल नहीं रुक रहा है, और बस दिल कर रहा है खाए चले जाएं, क्योंकि एक बाइट लेने के बाद फिर आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और आप बिल्कुल ऐसे मज़े से खाएंगे ना कि गोलगप्पे भी इसके आगे कुछ नहीं है। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें आपको रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।